इयत्ता 7वी मराठी पाठ 4. गोपाळचे शौर्य. शौर्य म्हणजे ब्रेवरी, हिम्मत. गोपालचे हिम्मत. लक्ष्मी कमल गेडाम. ये जो कहानी लिखने वाला जो लेखिका का नाम है लक्ष्मी कमल गेडाम. जन्म 1956. 1956 में त्यांची जन्म झाले. लेखिका, कवयित्री, कथाकथनकार वगैरह वगैरह नाम से वो जाना जाता है. यानी लेखिका यानी लेखन वगैरह लिखने वाला, कविता लिखने वाली, ऐसे बहुत सारे पद पर उनका नाम फेमस है. शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, आडोसा हे कथा संग्रह. उनके बड़े बड़े कथाओं का ग्रुप है. मतलब बहुत सारा कथा को एक बुक बनाकर जब पब्लिश करते तो उसे कथा संग्रह बोलते हैं. तो उनका कथा संग्रह का नाम है शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरे और पितरांचं पात्र, आडोसा वगैरे. हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बाल साहित्य. बाल साहित्य म्हणजे बच्चों के लिए जो बुक लिखा हुआ रहता है उसको बाल साहित्य कहते हैं. तुरुंगवाडा ही कादंबरी. कादंबरी मतलब बड़े नॉवेल्स, बड़े जो स्टोरीज होते हैं. आठवाचे जेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध. उनका ललित लेख भी है. वो ललित लेख संग्रह का नाम है आठवांचे झेले. डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्यांची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. डोंगरावर अचानक लागलेले यानी पहाड़ के ऊपर अचानक लगा हुआ वणवा यानी जंगल का आग, फॉरेस्ट फायर, और उसको विझवण्यासाठी यानी उस आग को बुझाने के लिए गोपाल ने केलेले प्रयत्न, गोपाल ने किया हुआ कोशिश यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आलेले आहे. गोपाल या शाळे विद्यार्थ्यांच्या शौर्याची ही कथा आहे. ये गोपाल नाम का जो स्कूल का विद्यार्थी, शालेय विद्यार्थी मतलब स्कूल का स्टूडेंट का शौर्याची कथा है. शौर्याची मतलब उनके ब्रेवरी का, उनके हिम्मत का कहानी है ये. तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कहानी में. नागपूर जिल्ह्यातील, चलो हम थोड़ा बड़ा करके इसको देखते हैं. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव. नागपूर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नरखेड तालुका के अंदर असलेले मोहदी नाम का एक खेडेगाव मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो गया हुआ एक गाव. गावातील सर्व लोक गुण्या गोविंदाने राहतात. गाव के सभी लोग गुण्या गोविंदाने यानी बहुत ही खुशी से, आनंदाने राहतात. गुण्या गोविंदाने म्हणजे आनंदाने राहतात. या गावापासून मतलब इस गांव से 8-10 किलोमीटर अंतरावर, 8-10 किलोमीटर दूरी पर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे. कर्णागड नाम का एक पौराणिक मतलब बहुत ही पुरातन, बहुत ही जूने गड आहे. गड क्या होता है? किला, फोर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट. गुरे चारणारे गुराखी, गुरे मतलब क्या होता है? कैटल, गाय भैंस वगैरह, जो गाय बैल वगैरह जो होता है उसे गुरे कहते हैं. गुरे चारनारे, गुरे को मतलब गाय भैंस को, कैटल को चराने वाले गुराखी, कैटल को लेकर जंगल में जाकर उसको घास वगैरह खाने देते हैं और घुमा फिरा कर आते हैं, उसको गुराखी कहते हैं. तो गुरे चारणारे गुराखी दररोजच तिथे जातात. हर रोज वहाँ पर जाता है. यानी कहाँ? ये कर्णागढ़ नाम ले हैं उसके आसपास के एरिया में जाते हैं. शायद वहाँ पर बहुत सारे हरियाली होगी. ओके. सहल काटनारे, सहल क्या होता है? पिकनिक मनाने वाले. ट्रेकिंग प्रेमी, ट्रेकिंग क्या होता है? पहाड़ वगैरह चढ़ने के लिए कुछ साहसी युवक होते हैं, उनको पहाड़ चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो उन लोग अपना ग्रुप बनाकर ट्रेकिंग के लिए जाते हैं. तो ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा आधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात. मतलब यहाँ पर आधे मध्ये मतलब अधून मधून, बीच में यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देते हैं. गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते. गडाच्या पायथ्याशी मतलब क्या होता है?
बेस में यानी नीचे फुट हिल में बड़े पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गढ़ है, किला है, और ये पहाड़ के नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा, वहाँ से मंदाकिनी नाम का नदी 12 माही यानी पूरे 12 महीने जुळजुळत असते, यानी पूरे 12 महीने भर भर के बहते रहता है. नदीच्या दोन्ही तीरावरील, नदी के दोनों तीर, तीर यानी किनारे, दोनों किनारे पर शेतमळे, शेतमळे यानी क्या हम बोलते शेत मतलब खेती, खेतीवाड़ी 12 महीने हिरवेगार असतात. पूरे साल भर, 12 महीने मतलब पूरे साल भर हिरवेगार असतात, एकदम हरा भरा रहता है. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात, पावसाळ्या म्हणजे मान्सून सीजन, रेनी सीजन, आणि हिवाळ्यात विंटर सीजन, ये दोनों सीजन में तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो. पाचूचा, पाचू म्हणजे एमराल्ड, एमराल्ड नाम का एक हरा कलर का हीरा, एक प्रेशियस स्टोन, उसको पाचू बोलते हैं, एमराल्ड. ओके. और पाचूचा वाटतो मतलब पूरे के पूरे इतने हरे लगते हैं, इतने हरा होता है पावसाळ्यात यानी बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में इतने हरे रहता है कि मानो कि पूरे सब जगह में एमराल्ड नाम का प्रेशियस स्टोन बिछाकर रखे हुए हो. उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो. उन्हाळ्यात, उन्हाळा म्हणजे क्या है, गर्मी के सीजन, समर सीजन में ये जो किले के ऊपर वाळलेला मतलब सूखा हो गया हुआ, सूख गया हुआ पाला पाचोळा, पत्ते वित्ते दिखाई देते हैं. तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात. तरीही यानी फिर भी रानमेवा, रानमेवा बोलेगा तो जंगल का जो फ्रूट्स होते हैं जैसा करवंदा, जामुन वगैरह वगैरह होते हैं ना, वो रानमेवा है. रानमेवा का अनेक प्रकारची यानी अलग अलग किस्म के रानमेवा की झाड तिथे दिसतात. तिथे कैसे दिसतात, मौसमी फलभारांनी, मौसमी मतलब क्या होता है, मौसमी यानी सीजनल, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग फल होता है ना, तो सीजन के हिसाब से फळ भाराने यानी भर भर के फल से लद बदलेली असतात. लद बदलेली मतलब क्या होता है, पूर्ण भरलेली असतात, संपूर्ण भरलेली असतात. झाड़ सब एकदम भरे हुए रहते हैं फलों से. वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागड येथे गेली होती. अब देखो यहाँ पर एक सहल, सहल क्या है, पिकनिक. वार्षिक परीक्षा संपल्यावर, वार्षिक परीक्षा होता है जो फाइनल एग्ज़ाम, ओके, मतलब जो मेन एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम संपल्यावर, खत्म होने पर लगेचच तुरंत उन्हाळ्यात समर सीजन में मोहदी येथील, मोहदी नाम का जो गाँव है वहाँ से माध्यमिक शाळेची सहल, माध्यमिक शाला क्या होता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होता है, बराबर. तो वो सेकेंडरी स्कूल के सहल मतलब सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लोगों को सहल के लिए यानी पिकनिक के लिए कर्नागड येथे गेली होती, यानी वहाँ पर ले गया. कर्नाटक नाम का जो गढ़ है वहाँ पर ले गए. विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला. भव्य म्हणजे काय, बहुत बड़ा, वास्ट, बहुत ही लंबा चौड़ा परिसर, परिसर यानी एनवायरनमेंट या आसपास की जगह. शिक्षक ने भी, विद्यार्थी ने और सभी लोगों ने ये गढ़ का, कर्नागढ़ का आसपास के पूरे परिसर देखे. गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर यानी पूरे गढ़ को, पूरे फोर्ट को सब जगह से घूमने के बाद, फेरफटका मारने म्हणजे घूमना, घूमने के बाद प्रत्येकाने, एक एक लोगों ने आप आपले कला गुण, कला गुण क्या है, अपने अंदर जो कला है, किसी को गाना गाने का क्वालिटी है, टैलेंट है, तो किसी को डांस करने का टैलेंट है, तो किसी को कहानी बोलने का, या किसी को कविता सुनाने का, ऐसा कोई ना कोई टैलेंट होंगे. तो प्रत्येकाने, एक एक लोगों ने आपापले कला गुण सादर केले, अपने अपना कला को सभी के सामने पेश किया. विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला. हाँ, ये सब करोगे तो बहुत मजा आएंगी ना. तो विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस, पूरे दिन छान मजेत गेला, बहुत मजे में गए. सर्व मुले गड उतरून खाली आली. सब हो जाने के बाद सभी बच्चे गड उतरून यानी ये पहाड़ के ऊपर का गढ़ में से यानी क्या बोलते किले से उतरकर नीचे आए. मुलांनो, सूर्यास्ता आधी घरी पोहोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणताच सर्वजण गाडीत जाऊन बसले. तो सभी उतरे नीचे गढ़ से. तभी शिक्षकने काय म्हणालं, शिक्षकनी म्हणाले की मुलांनो,
बच्चों, सूर्यास्त आधी, सूर्यास्त म्हणजे सनसेट, सूर्य डूबने से आधी पहले, सूर्यास्त आधी यानी सनसेट के पहले घर पोचलेलं बरं. जल्दी मतलब सनसेट होने से पहले घर, सूर्य डूबने से पहले या शाम ढलने से पहले घर पहुंचा हुआ ही सही आहे, यानी पहुंचना चाहिए हमें. असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले. ऐसे जैसे शिक्षक ने बोल दिया वैसे सभी लोग जाकर गाड़ी में बैठ गए. घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली. तो घाट में से, घाट क्या होता है, जो बड़े पहाड़ के बीच में से जो गैप वगैरह होता है, जो रास्ता होता है, उसको घाट कहते हैं. तो घाटातून गाड़ी जात असताना, घाट से जो गाड़ी उनका नीचे उतर रहे थे, पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने, बच्चों को घाट के खालच्या यानी नीचे का हिस्से में आग लागलेली दिसली, आग लगे हुए दिखाई दिए. अरे तो बघा वणवा वणवा, वणवा लागलाय वणवा. गाडीतील एक जण ओरडलं. गाड़ी में एक बच्चा चिल्लाने लगे. क्या चिल्लाए? तो बघा वणवा, वो देखो आग, मतलब फॉरेस्ट फायर, वणवा लागला है, वणवा मतलब आग लग गया है, आग. ऐसा एक जन चिल्लाने लगे. ड्राइवर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवली. ड्राइवर तुरंत क्या किया, गाड़ी का स्पीड को, वेग म्हणजे स्पीड, वेग क्या है, स्पीड, वाढवली मतलब बढ़ाए. नाहक आपण आगीच आगीत सापडू नये, हा त्यांचा उद्देश होता. क्योंकि बच्चों को लेकर चल रहे हैं ना, तो इतने बच्चों का जवाबदारी ये ड्राइवर और ये टीचर्स के ऊपर है, बराबर. तो इसके लिए नाहक यानी बेकार में आपण आगीच सापडू नये, हम जाकर आग में फंसे नहीं, हा त्यांचा उद्देश होता, ये इनका इरादा था, ताकि जल्दी से चले जाए. इसके लिए गाड़ी का स्पीड उन्होंने बढ़ाया. गाड़ी पायथ्याशी येत असताना, पायथ्याशी मतलब एकदम नीचे का हिस्सा, फुट हिल, वहां पर पहुंचते ही उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला. ऊपर से आते टाइम बहुत स्पीड बढ़ाया और नीचे पहुंचते पहुंचते गाडीचा वेग मंदावला, मंदावला म्हणजे स्लो कर दिया. गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे. 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला. तो 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स का गोपाल उसमें बैठा था, वो भी विद्यार्थियों में से एक लड़का था. तो उसने तुरंत, गाड़ी का स्पीड जैसे कम हो गया तो उसने बोला, गाड़ी थांबवा, गाड़ी रुकाओ, ही आग विझवलीच पाहिजे, मतलब ये आग बुझाना ही पड़ेगा. गोपालच्या या वक्तव्यावर, वक्तव्य क्या होता है, बात या कोई सजेशन रखना, वक्तव्य बात करना या सजेशन रखना. तो गोपाल ने ऐसा सजेस्ट किया ना, गाड़ी थांबवा म्हणून, मतलब आग विझवलीच पाहिजे ऐसा गोपाल ने बोला. तो इस पर गाड़ीतील सारे जण हंसले. गाड़ी के अंदर के सभी बच्चे लोग जोर जोर से हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगे. और सर ने क्या बोला, देखो, अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू. जो शिक्षक दरडावून म्हणाले म्हणजे धमकी देकर या गुस्से में उसको रोकते हुए, मतलब उनका ये आवाज़ सुनेंगे तो फिर कोई करेंगे नहीं, वैसा एकदम डांटते हुए बोला, अरे वेड्या, ये पागल, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू. ये जंगल का आग है, ये हम लोग कैसे बुझा सकते हैं. जंगल का आग मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने पूरे पावरफुल होते हैं. पण ते ऐकायला गोपाल गाडीत होताच कुठे. लेकिन ये सर का, ये शिक्षक का ये डांट सुनने के लिए गोपाल गाडीत होताच कुठे. गोपाल गाड़ी पे होता ही कहाँ था. वो तो इतना बोला कि ये आग को बुझाना चाहिए बोलकर वो गाड़ी में से ऑलरेडी उडी मार के भागने लगे थे. त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती. हां, जैसे बोले वैसे ही गाडीतून उडी मारली होती. त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी, अभी उसको तो वापस गाड़ी में लेना तो पड़ेगा, परत गाडीत घेण्यासाठी, घेण्यासाठी मतलब लेने के लिए ड्रायव्हरलाही ना इलाजाने म्हणजे और कोई चारा ही नहीं, गाड़ी थांबवावी लागली. ड्राइवर को और कोई ऑप्शन नहीं था, गाड़ी थांबवावी लागली, मतलब गाड़ी को रुकाना ही पड़ा. गोपालने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. गोपालने धावतच, धावतच मतलब क्या होता है, भाग के ही जाऊन, भाग के जाकर वाटेलगतचा, वाटेलगतचा मतलब
रास्ते के बाजू में रास्ते से एकदम लगे हुए शेतातील यानी रस्ते के बाजू में जो खेती था उधर से नदीवरून सुरू असलेल्या मतलब वो खेती में नदी से शुरू हो गया हुआ नदीवरून सुरू असलेल्या पानी से भरा हुआ रबर से बने हुए पाइप यानी नदी के अंदर एक पाइप डालकर रखा है और वो पाइप खेती तक पहुंच रहा है और बहुत ही लंबे और चौड़े पाइप है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये किस लिए है? खेती में सिंचाई करने के लिए। तो इस पाइप को सर्वशक्तिनिशी यानी पूरे ताकत से ओढ़ायला शुरुआत के लिए पकड़कर खींचने को शुरू किया। तो इसका इरादा क्या है? इस पाइप से जंगल के आग पानी के मदद से बुझा सके। साधारणपणे मतलब नॉर्मली 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांब पाइप। नॉर्मली इसको कितने परीघ होते? परीघ मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं यानी कि कितना गोल है वो सरकमफ्रेंस। तो उसका परीघ यानी सरकमफ्रेंस और उसका लंबाई भी लांब यानी बहुत ही लंबा सा पाइप गोपाल आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता। इतना बड़ा पाइप 2.5-3 यानी करीब करीब 3 इंच के चौड़ाई रहने वाला और बहुत ही लंबाई रहने वाला ये पाइप को गोपाल आग के तरफ खींचकर लेकर आ रहा था। अभी आगे देखो, ये कोई वहाँ के गाँवटी मतलब जो आदिवासी जैसे या वो ही एरिया के कुछ लोग बात कर रहा है ये। तो नॉर्मल जो हमारा राइटिंग मराठी जैसा नहीं है, उनके डायलॉग जैसा है। तो क्या बोल रहे हैं वो? हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच. इजणार म्हणजे बुझाने वाला या विझणार यानी बुझने वाला नहीं। हे आग एकट्याकडून मतलब एक अकेले बंदे से इजणार नाहीच, बुझने वाला नहीं। हे मलेही माहीत आहे मतलब ये मुझे भी माहीत यानी माहित हाय म्हणजे आहे, मुझे भी ये पता है। पण म्हणून काय प्रयत्नच करावं नाही का काय? मतलब बोल रहे कि पण म्हणून लेकिन ऐसा है बोलकर काय प्रयत्नच करावं नाही? प्रयत्नच मतलब प्रयत्न कोशिश ही नहीं करने का है क्या? सर असं जंगलाचं आम्हा आदिवासीचे पोशिंदे आहेत। असं जंगल मतलब इसी तरह ये जो जंगल है यही आम्हा आदिवासींचे हम लोग आदिवासी लोगों के पोशिंदे आहेत। पोशिंदे आहे म्हणजे पालन पोषण करणारे आहेत। ये जंगल ही हमारा माँ बाप है या हमारे पालन पोषण करने वाले यानी हमारा जो पेट के लिए जो कुछ भी हमें खाने पीने मिलते हैं हमारा रोज का गुजारा ये जंगल की वजह से ही होता है। आना माई बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जाते काय? और अपने माँ बाप को इस तरह कोई आग के मुंह में छोड़कर जाता है क्या? क्योंकि ये जंगल हमारे आई बाप मतलब माई बाप है, माई बाप मतलब हमारे माँ बाप है। तो आप बताइए सर, कोई ऐसा अपने माँ बाप को आग में मरने के लिए छोड़ देते हैं? बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला और ये किसने बोला? गावातील एक गुराखी गांव के एक गुराखी गाय बैल को चराने वाला एक गुराखी ने सर को बताया क्योंकि सर नहीं तैयार हो रहे थे ना आग बुझाने के लिए। तो उनको ये बताया कि हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच, हे मलाही माहिती आहे, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावं नाही का काय? सर असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहे आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जाते काय? इस तरह उन्होंने कहा। गोपाल गुराख्याकडे पाहून म्हणाला और गोपाल उस गुराखी की तरफ देखकर बोला, माणसं असो का जनावर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना। तो गोपाल ने बोला, माणसं असो का जनावर, इंसान रहने दो या जानवर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, उसको बचाना तो पड़ेगा ही ना। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे, सभी लोग मिलकर आग बुझाना ही चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपालच्या मदतीला धावले। ये देखकर या ये सुनकर सभी विद्यार्थी लोग और शिक्षक लोग भी एका पाठोपाठ एक यानी एक के पीछे एक करके गोपालच्या मदतीला धावले, गोपाल का मदद करने के लिए भागकर आए। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। इतने में एवढ्यात यानी इतने में दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। दूसरा एक गाड़ी गढ़ से यानी फोर्ट के उधर से नीचे उतरे।
त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले. उस गाड़ी में से 50चे यानी कुछ 50 के आसपास का एक उम्र का एक गृहस्थ, गृहस्थ यानी एक प्राउड व्यक्ति, यानी कि जो प्राउड है यानी हिंदी इंग्लिश वर्ड नहीं बोल रहे, प्राउड यानी थोड़ा उम्र वाला, थोड़ा मॅच्युअर इंसान, एक गृहस्थ खाली उतरले. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्याने सर्व प्रकार यानी सब कुछ, ये जो हो रहा था सभी कुछ क्षणात यानी पल भर में निहाळला. निहाळला म्हणजे सूक्ष्म निरीक्षण केलं, सूक्ष्म निरूखण, निरखून पाहणे बोलते उसको, निरखून पाहणे यानी बहुत ही बारीकी से देखा और समझा. ये जो 50 करीब उम्र के जो बंदा है वो गाड़ी में से उतरने के बाद इधर का हालचाल पूरा 1 सेकंड में अच्छा से न्याहाळला यानी ध्यान से देखा आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला. और इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल उठाया आणि कानाला लावला. कानाला लावला म्हणजे कान पे लगाया. मोबाईलवरील संभाषण संपताच मोबाइल से जो संभाषण, संभाषण मतलब बातचीत, संपताच मतलब ख़त्म करने के बाद ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले. जैसे मोबाइल का बातचीत ख़त्म कर दिया, उन्होंने गोपाल का मदतीलाही गेले, मतलब गोपाल का मदद करने के लिए गए. आता तो पाईप सहज त्या चौफेर पाणी फेकू लागल्या. अभी वो पाईप एकदम सहज, सहज यानी एकदम नॉर्मली या कॉमनली आपोआप इजीली चौफेर यानी चारों तरफ पानी फेंकू लागल्या. यानी उस पाइप से बहुत ही आसानी से अभी पानी गिरने लगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर उस पाइप को उठाए और आग के दिशे में ले गए. पायथ्यांची आग हळूहळू शांत होत होती. एकदम नीचे का हिस्से का पायथ्यांशी, मैंने कई बार बोला फुट हिल, वहाँ के जो आग है हळूहळू यानी धीरे धीरे शांत होत होती, शांत हो रहे थे. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे, दूसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले. दूसरे गाड़ी से जो उतरे हुए जो गृहस्थ है उन्होंने बोला, गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली यानी गढ़ पर ये जो किले के ऊपर जो दूर दूर और आगे आगे फैलने वाली जो आग है, उस आग को भी आटोक्यात आणली पाहिजे. आगाला आटोक्यात आणणे म्हणजे कंट्रोल में लाना, आग को कंट्रोल में लाना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, वो आग को भी कंट्रोल में लाना चाहिए. पण साहेब हे कसं शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे म्हणाले, सॉरी बोलले. तो ये जो शिक्षक है ये सुनकर बोला, सर ने बोला, पण साहेब हे कसं कसं शक्य आहे, लेकिन कैसा हो सकता है, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, मेरे लिए तो ये आप लोग कर रहे हैं ये पागलपन लग रहा है. ऐसा शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोले. हतबल यानी हेल्पलेस, अभी कोई और चारा नहीं है, उस तरीके से उन्होंने बोला. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्याने बोलावून घेतले आहे असे सरांना सांगितले. तो वो गृहस्थ जो बंदा था दूसरे गाड़ी से जो निकले थे, फोनवरून मतलब फोन में से किसी से बात करते हुए बताए थे ना, तो फोनवरून अग्निशामक दलाच्या, अग्निशामक मतलब फायर ब्रिगेड होता है ना जो आग बुझाने वाले, तो फायर ब्रिगेड वाले को उधर फ़ोन करके 2 गाड्यांना बोलावून घेतले. 2 गाड़ी फायर ब्रिगेड के भेजो करके उन्होंने बोलावून घेतले यानी बुलाकर लिया है असे सरांना सांगितले. ऐसा सर को बोला. 20 मिनिटांच्या आतच यानी 20 मिनट के अंदर ही 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या यानी 15-20 करीब किलोमीटर दूरी पर अंदर यानी दूरी पर असलेल्या नरखेडून, नरखेड नाम का गांव है ना, नरखेड तालुका बताए थे स्टार्टिंग में, तो नरखेडून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या, फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ी गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. ये फोर्ट के निचला हिस्से में हजर झाल्या यानी प्रसन्न हो गया, आकर रुक गए. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला. लगेच म्हणजे तुरंत, जल्दी से ही त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला, पानी का मारना चालू कर दिए. कौन, ये जो अग्निशामक दल का जो गाड़ी आई थी. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती. आग आटोक्यात येऊन, थोड़ी देर पहले हमने देखा वो आटोक्यात येणे म्हणजे कंट्रोल में आ गया, आणि पूर्णतः म्हणजे पूरे तरीके से शांत झाली होती, पूरे तरीके से आग शांत हो गए थे या ऑलमोस्ट बुझ गए थे, पूरे बुझ गए थे. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते. अभी सभी लोगों का चेहरा एकदम प्रकाशित हो गया, उजळले होते यानी खुशी से चमकने लगे.
सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती. सभी लोगों को एक नया ऊर्जा, ऊर्जा म्हणजे काय? एनर्जी। सभी लोगों के अंदर या सभी लोगों के अंगी एक ऊर्जा, नवीन ऊर्जा मिळाली होती, एक नया एनर्जी सभी लोगों में आ गए. अशातच गाई वासरे घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले. तो इतने में गाई वासरे घेऊन, गाई मतलब आप जानते हो गाय काऊ, वासरे म्हणजे काऊ के बच्चे जो होते काफ, तो गाय और गाय के बच्चों को वगैरह लेकर जो उनको चराने के लिए गए हुए जो गुराखी है, काही गुराखी यानी कुछ गुराखी लोग, गुराखी यानी उनको चराने वाले लोग मुलांजवळ आले. इस बच्चे के पास यानी किसके पास? गोपाल के पास आए. त्यातील एक जण हात जोडून, उनमें से एक जन हाथ जोड़ते हुए म्हणाला, बोला. किससे बोले? गोपाल से. लय बेस झालं बापा. लय बेस झालं बापा म्हणजे खूप चांगलं झालं बापा, मतलब बहुत ही अच्छा किया आपने. आग इजली, इजली म्हणजे विजली, आग बुझ गए. गडांवरी वरची, अभी उधर के उनके लैंग्वेज मतलब उनका जो डायलेक्ट है उस तरीके से बोल रही है, यानी ये जो रिटर्न मराठी नहीं होता. गडांवरची तर कितीकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत. गडांवरची तर म्हणजे गड के ऊपर के कितीकच, कितीकच मतलब कित्येक, बहुत सारे, कितने सारे झाडं झुडपं यानी झाड़ वगैरह भाजून निघालीत. भाजून निघालीत मतलब जल के खत्म हो गया. भाजून मतलब भाजणे म्हणजे जल जाना, जल के निकल गया या जल गया. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो. जरासा का उशीर झाला असता, अगर थोड़ा सा तुम ये आग बुझाने में लेट कर दिए होते तो म्हणजे तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो. हम लोग भी इसी तरह उस झाड़ के तरह हम भी जलकर राख हो गया होता या जल गया होता. आना, आना मतलब आणि आमच्या तर कोणाले पता भी लागला नसतं. मतलब आमच्या तर यानी हम लोगों में से कोणाले पता यानी कोणाचंही किसी का भी पता तर लागलं नसतं. किसी का भी कोई अता पता भी नहीं होता. हम उसी के अंदर ही मर जाते, किसी को पता भी नहीं चलता. तुम्ही समद मदतीस, मदतीस धावून आलेत. मतलब क्या बोल रहा है? तुम्ही समद, समद यानी सगळं मदतीस लावून धावून आलेत. मतलब तुम सभी लोग मदतीस, मदतीस म्हणजे आमचं मदतीला धावून आलेत, मतलब भाके आए. मतलब वो अपना आभारी, कितना वो आभारी है गोपाल को और बाकी लोगों को, ये वो जता रहे थे. हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते. ये बोलते हुए उनको गहीवरून आले, मतलब इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं तो इंसान रोने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं गहीवरून आले होते. खरंच आमच्या या गोपालनं निरपेक्ष भावनेने, जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. निरपेक्ष भावनेने मतलब एकदम सेल्फलेसनेस यानी सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं दिखाया. अपने बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं. दूसरे का मदद करने के लिए गोपाल भागकर आया और धाड़स के लिए मतलब बहुत ही हिम्मत किया. जीवाची परवाह न करता यानी खुद का जीवन का, खुद का जान का परवा भी किए बिना हे धाडस केलं, मतलब ये हिम्मत किया. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुरांख्यांचेही प्राण वाचले. आज केवळ गडच नव्हे, आज सिर्फ, केवळ म्हणजे सिर्फ गड ही नहीं, मतलब फोर्ट ही नहीं, तर गुरं, गुरं मतलब गाय भैंस, आणि या सर्व गुराख्यांचेही, ये सभी गुराखे लोगों के भी प्राण वाचले. जान बचाया किसने? गोपाल ने. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे. कौतुकास्पद, कौतुकास्पद म्हणजे जो किसी का तारीफ के लायक, प्रशंसनीय बोलते हैं, तारीफ के लायक है. यानी इनका ये काम जो उन्होंने इसने किया वो सचमुच, खरंच म्हणजे सचमुच कौतुकास्पद आहे, प्रशंसनीय आहे, प्रशंसा के, तारीफ के लायक आहे. असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. ऐसा बहुत ही अभिमान, अभिमान यानी बहुत ही प्राइड से, बहुत ही गर्व से शिक्षक सभी लोगों को बोल रहे थे. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून, वर्तमानपत्र म्हणजे न्यूजपेपर, अगले दिन का वर्तमानपत्र से ही बातमी, बातमी म्हणजे न्यूज सर्वच लोकांना कळाली. सभी लोगों को पता चल गया. परिसरातील, परिसर मतलब
आसपास के मतलब वो इलाके के नागरिक म्हणजे सिटिझन्स या उधर रहने वाले गोपालच्या या शौर्यांचे भरभरून कौतुक करत होते. गोपाल का ये हिम्मत का, ये ब्रेवरी का भरभरून यानी बहुत बहुत ज़्यादा कौतुक करत होते. कौतुक करणे यानी तारीफ करत होते या प्रशंसा करत होते. तो बच्चों ये था हमारा ये जो पाठ गोपालचे शौर्य. मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको समझ में आया होगा. लेसन को अच्छी तरह रीड करना और इतना तक रीड करना ताकि आपको हर एक आंसर खुद से लिखने के लिए आप एबल हो जाए. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.